रुख करते हैं गुजरांवाला का, जहां जश्न आज़ादी के हवाले से शहर भर में जगह जगह सबा सालाली परचम, झंडियों और बैजेस के स्टॉल लगे हुए हैं। महंगाई के इस दौर में लोग किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अली से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली और आप देख रहे हैं N3 न्यूज़। और मैं इस वक्त 14 अगस्त के स्टॉल पे मौजूद हूं और मैं देख रहा हूं कि इस दफ़ा पहले तरह का कोई रश नहीं है। इसकी क्या वजह है? ये बढ़ती हुई महंगाई है या इसकी और कोई वजह है? हम जानते हैं अपने शॉपकीपर से। और इस दफ़ा देख रहे हैं कि कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा। 2-3 बच्चे आते हैं, चीज़ देखते हैं और पूछ के चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? बढ़ती महंगाई है या इसकी कोई और वजह है? बढ़ती महंगाई इसकी वजह है। अच्छा, महंगाई की वजह से लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे। जी इस तरह की बात है। तो जो आपने इतने पैसे लगाए हुए हैं इधर, इतना आपने इन्वेस्टमेंट की है, ज़ाहिर सी बात है आपकी शादी भी हुई होगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो आप कैसे ये पूरा करेंगे सारे मामला? जी अल्लाह पर उम्मीद रखी हुई है, देखें क्या करते हैं। अब इंशाल्लाह लगता तो है सेल हो जाएगा, आगे पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। तो इस दफ़ा जैसे महंगाई बढ़ी है, कुछ आपके पास पिछला सामान भी होगा, क्या आपने वो भी रख के उसको महंगा बेचना है या फिर वो उसी रेट पे बेचेंगे या फिर पीछे से इतना महंगा हो गया कि आपकी मजबूरी बन गई है? नहीं, पिछला सामान कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा सा बच रहा है। पिछली बार ना अच्छी सेल हो गई थी, तकरीबन हमने जितनी इन्वेस्ट की थी उससे 2 गुना ज़्यादा हो गई थी। इस बार इतना नहीं सेल हुई कुछ। तो हर बंदे जो इतने हैं, मैं देख रहा हूँ हर स्टॉल पे इतने बाजे हैं बच्चों के, इतने बड़े बाजे हैं। तो जैसे है तो ये गलत बात कि बच्चे रोड पे निकलते हैं, तंग करते हैं लोगों को। तो आपकी मैं ये शॉप पे ये देख रहा हूँ कि आपने ये बाजे वगैरह नहीं रखे, इसकी क्या वजह है? बाजे हैं पीछे रखे हुए हैं पर उस पर पाबंदी हुई है। अच्छा, उसकी पाबंदी है, अगर आप पकड़ेंगे तो फिर कुछ भी नहीं, बाजे ले जाएंगे और कुछ पैसे वगैरह ले गए फिर छोड़ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने पीछे रखे हुए हैं, कोई शिकायत कर दे रोड पे कि ये बंदे के पास बाजे भी हैं, बच्चों को सेल करने के लिए, ये छुप के सेल करते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम सामने रखते हैं पर आगे कुछ टीम आई थी इसलिए हम पीछे रख दिए। सब लोगों ने ऐसे रखे हुए हैं बाजे। तो अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ऐसा हो सकता है कि ये जो आप बाजे रखे हुए हैं इसकी जगह पे आप पौधे रखे छोटे छोटे, या जो मतलब पौधे होते हैं ये रोडों पे लगे ताकि आने वाले वक्त में बच्चों को फायदा हो? ये तो नुकसान है, हर एक के लिए नुकसान है। बड़े तंग आ जाते हैं, बच्चे भी तंग आ जाते हैं, जैसे बाइकों पे निकलना, लोगों को तंग करना। ये 14 अगस्त ये ज़्यादा थोड़ी है, ये तो जलावत हो रही है आवाम की। जी ऐसी बात है, पर हम क्या करें, वो पौधे तो कोई खरीदता नहीं है कोई भी। ये बाजे हमारी भी मजबूरी होती है इसलिए लेके आते हैं, हम ना लाएंगे कोई और ले आएगा। तो आपने बच्चों के जो ड्रेस वगैरह रखे छोटे, ये तो अच्छी चीज़ है, ये रखे हैं, इनकी सेल अच्छी जा रही है? जी अच्छी जा रही है सेल इनकी। मैं इधर से बाजे खरीदने आया हूँ। तो ये बाजे क्यों आप खरीद रहे हैं? इसके अलावा बड़ी सी चीज़ें हैं, आप बाजे क्यों खरीद रहे हैं? छोटे भाइयों को शौक है। तो ये तो आप बड़े भाई हो, आप उनको समझाएं कि ये बाजों से लोग तंग आएंगे, लोग परेशान होंगे, गालियाँ देंगे, और इसके अलावा मतलब बहुत से नुकसान आते हैं ये बाजों के। कोई अच्छी चीज़ का उनको शौक दें आप। नहीं, बच्चों को शौक है, वो उनका शौक पूरा करना है बस। चाहे इसमें उनका नुकसान या मुल्क का नुकसान हो, आप शौक पूरा करेंगे? नहीं, मुल्क का नुकसान क्या होगा? मुल्क का ये नुकसान है कि आप ये बाजे क्रिएट कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हमें पौधों की ज़रूरत है, दरख्तों की ज़रूरत है, और आप ये काम नहीं कर रहे। ये छोड़ के आप 500 रुपये का एक बाजा लेके 500 भी ज़ाया कर देते हैं, लोगों को तकलीफ भी देते हैं, और आप इसमें खुश हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे और लोगों को देंगे पौधे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल कितना महंगा है, ऊपर से बिजली बिलों ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इस वजह से आपके कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाने पड़े होंगे आपको? हाँ, काफ़ी ज़्यादा, बस गुजारा ही हो रहा है। तो आप देख रहे थे कि इस दफ़ा तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो आपने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए अपने काम में, तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे पैसे पूरे कर लेंगे? मुश्किल ही है। इस दफ़ा आप नुकसान उठाएंगे? नुकसान देते हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी जी, हमने आपको आगाह किया है 14 अगस्त के हवाले से, और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान ज़ीशान अली को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमें तफसीलात से आगाह करने का।